हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमने पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। तो इसके लिए मैं लास्ट लेक्चर जो है, जैसे आपको सबको पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटिकल डिवीज़न जो है उसमें कंप्लीट किया था हमने। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फ़िज़िकल डिवीज़न भी कंप्लीट हो जाए। आफ्टर दैट मैं आपको एमसीक्यूज़ दूँगी, सो दैट आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करो। क्योंकि जब हम एमसीक्यूज़ करते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें आता है, फिर आपका और पढ़ने का मन करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि थ्योरी कंप्लीट हो जाए, आफ्टर दैट आप एमसीक्यूज़ देखो, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल कंप्लीट किया था, आज हम फिज़िकल डिवीज़न कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। पॉलिटिकल आपको पता है, जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिटिकल एंड फिज़िकल का मीनिंग पता होना चाहिए। ये आपको मैंने मीनिंग आपको इसका बता दिया है लास्ट लेक्चर में, फिर भी हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होती है, जैसे कि हमारा पूरी दुनिया है, ठीक है, वर्ल्ड है। वर्ल्ड को हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया, वर्ल्ड है, ठीक है। वर्ल्ड को हमने डिवाइड किया कॉन्टिनेंट्स में, फिर हमने कॉन्टिनेंट्स को कंट्रीज़ में डिवाइड किया, कंट्रीज़ को स्टेट्स में डिवाइड किया, स्टेट्स को हमने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स को हमने सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, सब डिस्ट्रिक्ट्स को हमने तहसील्स में डिवाइड किया, फिर इस तरह से विलेजेस आ गई। तो ये डिवीज़न जो है किसने की? आदमी ने की, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे पॉलिटिकल डिवीज़न। देन फिज़िकल डिवीज़न क्या आती है? फिज़िकल डिवीज़न मीन्स जब हम जब किसी जगह की टोपोग्राफी देखते हैं, मतलब उस जगह पे क्या है, उस हमारे इंडिया में क्या क्या पाया जाता है, टोपोग्राफी क्या है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं क्या, वहाँ प्लेन्स हैं क्या, वहाँ प्लेट्यूज़ हैं क्या, है क्या वहाँ पे। दिस इज़ जो है फिज़िकल डिवीज़न मीन्स वहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, माउंटेन्स हैं वहाँ पे या डेजर्ट्स हैं, है ना, इस तरह का ये जो है फिज़िकल डिवीज़न है। अब माउंटेन्स आप बोलोगे कि हम अपने सामने अभी हम पहाड़ खड़ा कर दें, माउंटेन खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, नेचुरल है, दिस इज़ नेचुरल डिवीज़न, इसको हम नेचुरल डिवीज़न बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो है इंसान खुद करता है, फिज़िकल जो है इट इज़ नेचुरल। ये तो आपको पता ही है इसका मीनिंग। आई होप आप ये सब सबको पता होगा। देन हम अपना मेन जो हमारा कंटेंट है फिज़िकल डिवीज़न, उसके लिए चलते हैं। देखो, फिज़िकल डिवीज़न पढ़ने से पहले आपको ये मैप जो है इंडिया का, ये आपके माइंड में होना चाहिए, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। ये आपकी लोकेशन थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिज़िकल डिवीज़न में हमने आज फिज़िकल डिवीज़न हम पढ़ेंगे। देखो, फिज़िकल डिवीज़न जो है, फिज़िकल डिवीज़न में हम आपके 3 से 4 लेक्चर्स लेके आएंगे, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन हुई है 6 फिज़िकल फीचर्स में। जो हमारा इंडिया की फिजियोग्राफी है 6 फिज़िकल फीचर्स में डिवाइड हुई है। जैसे हिमालयाज़ आ गए, नदन प्लेन्स आ गए, तो ये आपके लिए इसके लिए 3-4 वीडियोस बनेंगी। फर्स्ट आपका हिमालयाज़ आ गया। हिमालयाज़ क्या होता है आपको मैं बता दूँ थोड़ा थोड़ा आइडिया। हिमालयाज़ से आपको सिंपल आपको याद आता होगा बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, है ना। तो हिमालयाज़ क्या हो गया? हिमालयाज़ हिमालयाज़ का मीनिंग आपको बता दूँ। हिमालयाज़ का हिम का मीनिंग होता है, हिम का मीनिंग हो गया आपका स्नो। हिम मीन्स स्नो। अब आलियाज़ का मीनिंग होता है एबोर्ड। एबोर्ड मीन्स रहने की जगह। तो इसीलिए इसको हिमालयाज़ को क्या बोलते हैं कभी कभी, इसको क्या क्या बोलते हैं कभी कभी? एबोर्ड ऑफ स्नो। कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच रीजन इज़ कॉल्ड द एबोर्ड ऑफ स्नो। तो ये क्या है आपका हिमालयाज़, मतलब स्नो की रहने की जगह क्या है, हिमालयाज़। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके नदन प्लेन्स, जैसे पंजाब आ गया, ठीक है। फिर आके आपका आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, हम बाद में देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है। फिर आके इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट का नाम जब आपको आता होगा तो डेजर्ट को देख के आपको याद आता होगा ये क्या है आपका राजस्थान वाली साइड, ठीक है।
कोस्टल प्लेन्स जो हैं आपके, कोस्टल प्लेन्स आ गए आपके सी साइड्स, ठीक है, जो समुंदर की साइड में जो जगह लैंड जो इंडिया जो है हमारे सी साइड जो कन स्टेट्स जो पाई जाती है वहाँ पे, वो हो गया आपके कोस्टल प्लेन। जैसे आपको मैप में दिखाती हूँ मैं अभी, मैप से आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये जो ब्लू ब्लू कलर के हैं ये आ गया आपके हिमालयाज़, ठीक है। फिर उससे नीचे आ गया आपके नदर्न प्लेन्स, जैसे पंजाब वगैरह आ गए, ठीक है, पंजाब। फिर आ गया डेजर्ट, ये राजस्थान वाली साइड कौन सा आ गए, डेजर्ट एरिया। फिर आ गया आपके डेक्कन प्लेट्यू नीचे, ये आ गया आपके प्लेट्यूज़। फिर जो कोस्टल साइड्स हैं वो है आपकी कोस्टल साइड्स, ये वाली जगह हो गई दिस, ये जो है आपका इधर जो है आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। सी साइड जो जगह है इंडिया की वो आ गया आपके कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्ट साइड जो है वेस्टर्न घाट्स है, ईस्ट साइड जो है आपके ईस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आप जब देखोगे तो आपके माइंड में ये पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। ये तो आज हमने डिस्कस क्या करना है, हिमालयाज़ के बारे में डिस्कस करना है हमने। हिमालयाज़ क्या होते हैं, हिमालयाज़ हो गए बड़े बड़े पहाड़, ठीक है। पहाड़ के नीचे आपके नदर्न प्लेन्स है। ये नदर्न प्लेन जो है ये पंजाब वाली साइड, ये ज़्यादा फर्टाइल होता है, ये ज़्यादा सूटेबल होता है क्रॉप्स के लिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमालयाज़, ठीक है। तो हिमालयाज़ रहेगा हमारा टॉपिक। देखो हिमालयाज़ मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, अबोर्ड ऑफ स्नो। अब देखिए हिमालयाज़ कैसे, हिमालयाज़ की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, ये भी हम एक कहानी की तरह समझेंगे। इसको हम एक कहानी की तरह समझेंगे। ये जो है ये हिमालयाज़ की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। अब क्या हुआ था, बड़े साल पहले कहते हैं कि एक यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है, एक यूरेशियन प्लेट थी, एक थी इंडियन प्लेट, ठीक है। ऊपर थी यूरेशियन प्लेट, इधर थी इंडियन प्लेट। अब इसको प्लेट को लैंड मास भी कह सकते हैं, ठीक है। लैंड मास यहाँ पे यूरेशियन लैंड मास था, यहाँ पे इंडियन प्लेट था। अब क्या था, वाटर करंट की वजह से ये वाला जो लैंड मास है ऊपर ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा था, इंडियन प्लेट जा रही थी। तो जब कोई चीज़ चलती आस्ता आस्ता चल रही थी, एक दिन तो इसने इसके साथ टकराना था। अब जब बीच में इसमें बीच में क्या था, इनके बीच में एक टेथ सी थी, यहाँ पे सी थी एक, उसका नाम था टेथ सी। टेथ सी जो है यहाँ पे बड़े सारे मलबा था, सेडिमेंट्स थी, ठीक है। फिर जब ये प्लेट जो है मूव करती गई आगे बढ़ती गई, जब ये टकराई तो ये जो सेडिमेंट्स है अपने साथ लेते हुए ऊपर ले गई, तो यहाँ से क्या पहाड़ की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या बन गए, बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए, ठीक है। तो इसी तरह हमारे हिमालय की क्या है होती है, फॉर्मेशन होती है। अब हिमालय की फॉर्मेशन तो हुई है, बट हिमालय भी 3 फेजेस में डिवाइड हुआ। जो बड़े बड़े पहाड़ बने है ना, जो बड़े बड़े पहाड़ बने उनको क्या कहेंगे हम, ये ग्रेट हिमालयाज़ बने। 3 कैटेगरी में 3 फेजेस में डिवाइड हुआ। फिर उससे छोटे जो बने उनको हमने क्या कहा, मिडल हिमालयाज़, ठीक है। इसको हिमाचल भी कहेंगे हम, नेक्स्ट मतलब पढ़ेंगे अभी हम। फिर उससे छोटे जो आए, उससे छोटे छोटे उनको हम शिवालिक्स कहेंगे, ठीक है। हिमालय भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ, 3 फेजेस में इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। बड़े बड़े पहाड़ उनको ग्रेटर हिमालयाज़ बोलेंगे, और जो उससे छोटे हैं उनको हमने लेसर मिडल हिमालयाज़ बोला, ठीक है। मिडल हिमालय से हिमाचल भी बोल सकते हैं। और जो 3rd नंबर पे जो फॉर्मेशन हुई वो शिवालिक्स हुए, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से फॉर्मेशन हुई। अब जो आपकी इन पहाड़ों की हाइट जो है 8,8848 हाइट बोलते हैं। लेकिन रिसेंटली लास्ट ईयर दिसंबर में चाइना और नेपाल ने एक नई हाइट जो है डिस्कवर की है। उन्होंने बोला थोड़ा अलग सा, उन्होंने इसका बताया कि इसकी हाइट इतनी है। तो वो आप फटाफट से गूगल पे जाके सर्च करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए वो न्यू हाइट कौन सी आई है, ठीक है, जो इंडिया सॉरी चाइना और नेपाल ने बताई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका कंटेंट क्या है।
देखो अगर आपको वीडियो स्लो लगती है, आप सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड से अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपकी जो है स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो फास्ट देखनी है, अब देखिए हिमालयाज़ मैंने आपको बता दिया पहले ही कि हिमालयाज़ जो है, हिमालयाज़ का संस्कृत वर्ड हिमा मीन्स स्नो एंड आलियाज़ मीन्स अबोर्ड, तो इसलिए इसको अबोर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं। अब यह जो दिस इज़ लॉफिएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, मीन्स लॉफिएस्ट में सबसे ऊंचा जो है ये हमारा हिमालय जो है सबसे ऊंचे है हमारी पूरी दुनिया में, ठीक है। अब जो है बोलते हैं कि ये जो हिमालयाज़ हैं स्ट्रेच कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कैसे कहाँ से एंड होते हैं, बोलते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये हिमालयाज़ है ना, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ये आपके हिमालयाज़ हैं, ठीक है। ये सारे हिमालयाज़ हैं, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच होते हैं, ये यहाँ से यहाँ बड़े बड़े हिमालयाज़ आ गए ये वाले। ये आगे आपके बड़े बड़े हिमालयाज़, बड़े वाले हिमालयाज़ मैंने आपको बताया, फिर उससे छोटे वाले, उससे छोटे वाले। तो ये स्ट्रेच कहाँ से होते हैं, बोलते हैं नंगा पर्वत जो है ये, जो कि आपके पीओके में है, ये जो है ये पीक नंगा पर यहाँ से लेके यहाँ से स्ट्रेच होके यहाँ तक जाती है, नमचा बरवा तक स्ट्रेच होती है ये रेंज, जो हिमालयन रेंज है। तो ये जो है नमचा पर्वत चाइना में आ गया, नंगा पर्वत पीओके में आ गया, ठीक है, जैसे आपको बताया है इस स्लाइड में। द ग्रेट जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स आर्क स्ट्रेचिंग फ्रॉम द पीक ऑफ नंगा पर्वत इन द पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड पोर्शन मीन्स पीओके में ऑफ द कश्मीर रीजन टू द नमचा बरवा पीक इन द तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने आपको समझा दिया ऊपर। अब जो है बिटवीन दिस एक्सट्रीम्स माउंटेन्स फॉल अक्रॉस इंडिया सदर्न तिब्बत नेपाल। अब जो ये माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, ये जो पहाड़ है ये कहाँ कौन सी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, चाइना में, तिब्बत में, और ये आगे आपके नेपाल में, इंडिया में। मोस्टली ये इंडिया, चाइना और नेपाल में पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इनका हिस्सा जो है नेपाल, इंडिया और चाइना में है, ठीक है। भूटान में भी है। हिमालयाज रन इन द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। अब क्या बोल रहे हैं, हिमालयाज जो हैं कहाँ से रन कर रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट साउथ वेस्ट। अब देखिए ये जो है ना, ये आपके आगे ईस्ट साइड, ये आपकी ईस्ट, नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ साइड, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से रन कर रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट से इधर जा रहा है ईस्ट तक, और जो ईस्ट से नीचे कहाँ जा रहा है, साउथ ईस्ट तक ये माउंटेन जो है स्ट्रेच हो रही है। ये इन्होंने कहा है यहाँ पे। इंडस टू ब्रह्मपुत्र क्यों कहा, अब देखिए इंडस रिवर जो है यहाँ से निकलती है आपकी कैलाश माउंटेन से, यहाँ से जस्कर का दूसरा नाम कैलाश माउंटेन है, जो कि चाइना वाले जो है कैलाश माउंटेन बोलते हैं, क्या कैलाश रेंज बोलते हैं उसको। यहाँ से निकलती है आपकी इंडस रिवर, यहाँ से जाती है, और यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र भी जाती है। मीन्स कि यहाँ से आपकी इंडस जाती, इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र साउथ वाली साइड आ गई ना, ये जो है ऊपर वाली साइड चले गई, ये नॉर्थ से साउथ तक। तो यही उन्होंने कहा है कि इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक ये जो है हमारे हिमालयाज रन करते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है, इट पासिस थ्रू 5 कंट्रीज़। कहाँ कहाँ से हिमालयाज पास होते हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड भूटान, बट मोस्टली जो है इंडिया, नेपाल और भूटान में ही ये पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। अब क्लासिफिकेशन जो हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया, माउंटेन्स की हिमालयाज की क्लासिफिकेशन जो है 3 कैटेगरीज़ में हुई है। ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज भी बोलते हैं इसका दूसरा, और तीसरा नाम इसका हिमाद्री भी, हिमाद्री इसका संस्कृत नेम है। सेकेंड नंबर पे आपका लेसर हिमालयाज है, हिमाचल भी कहते हैं इनको। थर्ड नंबर पे आपके आ जाते हैं आउटर हिमालयाज, इनको शिवालिक्स भी कहते हैं और सब हिमालयाज भी कहते हैं। और आपके लास्ट आ जाते हैं ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज आपके थोड़े ओल्ड माउंटेन्स पाए होते हैं, और ये मेन जो है मेन माउंटेन्स में नहीं आती है, थोड़े अलग आते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में।
तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी इसके रिलेटेड। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयाज़। इस ग्रेट हिमालयाज़ को क्या कहते हैं हम? सेंट्रल हिमालयाज़, इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर हिमालयस, मेरे को बताया ग्रेट हिमालयस कौन से हैं? बड़े बड़े पहाड़ जो है, सबसे बड़े वाले पहाड़। उससे छोटे कौन से आगे आपके? मिडल हिमालयास। उससे छोटे आगे आपके लेसर हिमालयास। अब जो आपने ट्रांस हिमालयास पढ़े है ना, ट्रांस हिमालयास आपके कहाँ पे है? वो इसके ग्रेट हिमालयास के पीछे है, ठीक है, लेकिन साइज़ में जो है छोटे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ साउथ साइड से अगर हम ऊपर देखेंगे हमें ग्रेट हिमालयाज़ दिखेंगे? हाँ दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। अगर हमें मिडल हिमालयाज़ देखने तो दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। शिवालिक्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हमें ट्रांस हिमालयाज़ देखने वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका जो साइज़ है, उनकी जो लेंथ है वो ग्रेट हिमालयाज़ से छोटी है, वो उनके पीछे छुपे हुए हैं। नॉर्थ ग्रेट हिमालयाज़ के बैक साइड है, उनके नीचे है थोड़ा, मतलब नॉर्थ साइड है, और लेकिन उनसे साइज़ उनका छोटा है, पीछे हैं उनके। जैसे ये है आपके ग्रेट हिमालयाज़, ये आ गया आपके ट्रांस हिमालयाज़, लेकिन ये इनके पीछे है नॉर्थ वाली साइड। ये आ गया आपके ट्रांस हिमालयाज़। तो ये मैं आपको देखो, मैप से जैसे हम पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी जो है, जितना हम मैप से पढ़ेंगे उतनी आपको समझ आएगी। ग्रेट हिमालयाज़ हमने पढ़ा, जैसे इनका नाम, दूसरा नाम इनर हिमालयाज़ भी कहते हैं, सेंट्रल हिमालयाज़ भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। अब इनकी जो इनकी लेंथ है वो 6,000 मीटर है सी लेवल से, और इनकी जो एवरेज विड्थ है वो कितनी? 25 किलोमीटर है। विड्थ मीन्स उनकी चौड़ाई कितनी, जैसे ये है, जैसे ये माउंटेन है, इनकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, ये होगी आपकी 25 है। 25 किलोमीटर की क्या है? विड्थ है। अब इनको किस किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा जो है नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। सागरमाथा मीन्स गॉडेस ऑफ द स्काई। चाइना में इन ग्रेट हिमालयाज़ को किस नाम से जाना जाता है? चोमलुंगमा, मदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चाइना में इस नाम से जाना जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर। अब जो है ये किस रॉक से बना है? मोस्टली क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट्स एंड नीज से बना है। आपको याद रखना है कि मेटामॉर्फिक रॉक से ये बना है, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक से। साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ ग्रेटर हिमालय रेंज इज स्टीपर देन द नॉर्थ स्लोप। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, हम मैप में देखेंगे, जो साउथ साइड है ज़्यादा स्टीपर है। ये साउथ साइड जो है ज़्यादा स्टीप है, साउथ साइड जो है स्टीपर देन नॉर्थ साइड। ये है ना आपका, नॉर्थ से आता है साउथ की तरफ, ऐसा ना, ईस्ट साउथ, ठीक है, तो ज़्यादा स्टीपर है। अब नॉर्थ वाली साइड जो है क्या है, थोड़ा ऐसे सीधा है। नीचे साउथ वाली साइड आएंगे, थोड़े स्टीपर है, ये स्टीपर माउंटेन थोड़ी नीचे झुकी हुई है, ठीक है, इस तरह से है ये, यही उन्होंने कहा है। देन इसमें कौन से रेंज पाए जाते हैं, पीक कौन सी पीक्स पाई जाती हैं इस रेंज में? तो माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, ठीक है। अब आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट जो है आपका कहाँ है? माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया में लिख देते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है आपकी नेपाल में है। तो ये हाईएस्ट पीक, अगर आपसे पूछेगा तो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो कौन सी आपकी? माउंट एवरेस्ट है। देन कंचनजुंगा जो है ये आपकी हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। हिमालयन पीक जो
इंडिया की जो है हाईएस्ट कौन सी है, वो कंचनजुंगा है। अब K2 जो है, K2 जो है ये आपकी हाईएस्ट पीक इन इंडिया है, बट ये हिमालयन पीक नहीं है। ये आपकी ये जो है आपकी काराकोरम रेंज में पाई जाती है, ट्रांस हिमालय में पाई जाती है ये वाली पीक, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे जो है कौन सी पीक्स लिखी हैं, जो ग्रेट हिमालयाज़ में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट आपकी ग्रेट हिमालयज़ में पाई जाती है, कंचनजुंगा आपकी ग्रेट हिमालयज़ में पाई जाती है, मकुला रेंज आपकी ग्रेट हिमालयज़ में, ये आपको याद रखनी है। धौलागिरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंगा पर्वत, ये आपके सारे ग्रेटर हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकुला, ये सारी आपकी यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज़ में ये वाली पीक्स पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट जो है आपकी हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। कंचनजुंगा जो है आपकी इंडिया की हिमालयन पीक है, सबसे बड़ी ऊंची। K2 भी इंडिया की है, बट ये ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, ये आपको इसमें याद रखना है। देन आपका मिडिल हिमालय जैसे हमने पढ़ा अभी, सबसे पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठीक है। फिर आपका आ जाता है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय में इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। मिडिल हिमालयाज़ इसको हम हिमाचल भी बोलते हैं और लोअर हिमालयाज़ भी कहते हैं। हिमाचल क्यों? अब जैसे आप कहीं घूमने जाना है, जब भी आप घूमने की सोचते हो तो आपको हिमाचल आता है माइंड में, हिमाचल जाएंगे। जब भी आप इंसान अपने माइंड को फ्रेश या तो हम क्या पढ़ रहे थे इसमें कि जब भी हमें घूमने का मन करता है तो हम मिडिल हिमालयाज़ वाली साइड चले जाते हैं, क्योंकि मिडिल हिमालयाज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स इसी मिडिल हिमालयाज़ में पाए जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ में घूमने के लिए जाते हैं। हिमाचल जैसे क्योंकि इस रेंज में जो है ना इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लाइक जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग जो है, ये सारे जो हैं जो इम्पॉर्टेंट, ये देखे टूरिस्ट स्पॉट्स, मुझे लगता है हर कोई यहाँ गया होगा घूमने के लिए। तो ये यहाँ पे इसी रेंज में मिडिल हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, जब भी इंसान सोचता है घूमने के लिए तो कहाँ जाएगा? शिमला, मसूरी, ठीक है, इन जगहों के नाम लेता है। अब इन बिटवीन द शिवालिक्स एंड इन द साउथ एंड द ग्रेटर हिमालय इन द नॉर्थ, आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर आपके हैं ग्रेटर हिमालयाज़, फिर आपके आते हैं लेसर हिमालयाज़, फिर आते हैं आउटर हिमालय जिनको हम शिवालिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब मिडिल हिमालयाज़ किसके बीच में पाए जाते हैं? मिडिल हिमालयाज़ जो है आपके ग्रेटर हिमालयाज़ और शिवालिक्स, ये हो गया आपके शिवालिक्स, ये हो गया आपके शिवालिक्स, ये हो गया आपके ग्रेटर हिमालयाज़, तो इनके बीच में ये पाए जाते हैं। ये कौन से हैं? आपके मिडिल हिमालयाज़। तो यही इन्होंने लिखा है कि इन बिटवीन द शिवालिक्स इन द साउथ, ठीक है, शिवालिक्स जो आपके साउथ वाली साइड और नॉर्थ वाली साइड कौन से हैं? आपके ग्रेटर हिमालयाज़। जो शिवालिक ये जो है मिडिल हिमालयाज़ पाए जाते हैं। अब जो है रन्स पैरेलल टू बोथ रेंजेस, ये पैरेलल को होती है ऐसी रेंज जो कभी मिलती नहीं, आगे कभी भी इनका मीटिंग पॉइंट नहीं होता, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, पैरेलल ही रन करते हैं एक दूसरे से। अब इनका जो साइज़ है 3500 to 4500 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। ये जो इनका जो लेंथ है कितनी है? 3500 से लेके 4500 मीटर तक इनका लेंथ है, एवरेज लेंथ। अब इनकी जो थिकनेस है, जैसे हमने उधर पढ़ी थी, कितनी थिकनेस है उनकी? ग्रेटर हिमालयस की थिकनेस कितनी थी हमने? 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर हमने विड्थ पढ़ी थी। विड्थ मीन्स चौड़ाई। अब ये कितने चौड़े हैं? 60 to 80 किलोमीटर, ठीक है। मैनी पीक्स आर मोर देन 5050 मीटर अबव सी लेवल एंड आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। ये वाले जो जो मिडिल हिमालयाज़ की जो पीक्स हैं ज़्यादातर जो है 5000 से ज़्यादा ही हैं उनकी लेंथ, और ये जो हमेशा जो है स्नो कवर्ड रहते हैं, सारे ईयर, पूरे ईयर जो है स्नो कवर रहते हैं। जो ग्रेटर हिमालयाज़ होते हैं वो बड़े बड़े ऊंचे होते हैं, वहाँ पे तो घूमने के लिए जाते नहीं हम, मिडिल हिमालयाज़ में जाते हैं क्योंकि इनकी लेंथ थोड़ी सी उनसे कम होती है, और बर्फ़ भी थोड़ी कम, मतलब बर्फ़ पड़ती है विंटर सीज़न में, तो और जो है यहाँ पे ये घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि बर्फ़ जो है कम पड़ती है ग्रेटर हिमालयाज़ के कंपैरिजन में।
ग्रेटर ये जो मिडल हिमालयाज़ होते हैं ये फ्रेंडली होते हैं ह्यूमन कंटेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये जो पार्ट है मिडल हिमालयाज़, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्लेट, लाइमस्टोन्स एंड क्वार्टजाइट्स आर द डोमिनेंट रॉक्स। ये जो रॉक्स है ये डोमिनेंट रॉक्स हैं। ये रॉक्स जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इस बार जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने पूछा था कि हिमालयाज़ में जो है, ठीक है, कौन सी रॉक्स होती हैं, कौन सी रॉक्स का बना है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स था उसका आंसर। तो बहुत से बच्चों ने बोला था कि इग्निशियस नहीं, इग्निशियस या मेटामॉर्फिक नहीं होता, यहाँ पे सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। तो ये था उसका आंसर, उसका क्या था, सेडिमेंट्री, क्योंकि स्लेट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज़ाइट्स ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये आपने ये तो आपने पढ़ लिया। मेजॉरिटी ऑफ हिमालयन हिल रिसोर्ट्स जो हैं, शिमला, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसी रेंज में पाए जाते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जैसे पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में है। ये जो पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और कांगड़ा और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में भी इसकी रेंज जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है, पीर पंजाल रेंज हिमाचल प्रदेश में भी जाती है, जाके कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है वहाँ पे कवर करती है वाली रेंज। फिर आती है महाभारत लेक, ये नेपाल में है। फिर आती है आपकी मसूरी रेंज है, नाग टिब्बा रेंज। ठीक है, फिर धौलाधार रेंज भी है एक, इधर यहाँ पे नहीं लिखी है, धौलाधार रेंज भी इसी में पाई जाती है, इसी रेंज में। मसूरी रेंज और नाग टिब्बा रेंज यहाँ पे उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, एक धौलाधार रेंज है, वो भी आपको इसी रेंज, धौलाधार यहाँ पे नहीं लिखी है, तो आप अपने नोट्स में पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंट धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज में जो है जैसे धर्मशाला और शिमला, डलहौजी, ये सब डलहौजी, धर्मशाला और शिमला जो है इस धौलाधार रेंज में पाए जाते हैं। अब है आउटर हिमालय, जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं। ये आपकी लास्ट जो है फेज़ है, जो हमारा हिमालयाज़ का जो हमने डिवीज़न की थी, आउटर हिमालयाज़। ठीक है, आउटर हिमालय जो है शिवालिक भी कहते हैं इसको। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ग्रेट प्लेन्स, जो हमारे प्लेन, जब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नदन प्लेन्स है, माउंटेन्स के नीचे जो पार्ट आता है वो प्लेन्स आता है। ठीक है, उसके बीच और जो लेसर हिमालयाज़ के बीच जो है, ये कहाँ पे शिवालिक रेंज पाई जाती है। जैसे आपको मैंने बताया कि सबसे ऊपर आपके ग्रेटर हिमालयाज़, फिर आगे मिडल हिमालयाज़, फिर आगे आपके शिवालिक, जिनको आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे प्लेन्स। ठीक है, नदन प्लेन्स, और प्लेन्स के बीच और मिडल हिमालयाज़ के बीच में जो है आपकी शिवालिक रेंज पाई जाती है। विड्थ जो है इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो है शिवालिक रेंज जो है इसकी 50 किलोमीटर, कभी कभी इनकी लेंथ जो विड्थ जो थिकनेस है, चौड़ाई है, कभी कुछ माउंटेन्स की 50 किलोमीटर भी होती है और कुछ माउंटेन्स की जो है 15 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, और लेस देन 15 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखने को मिलेगी इसकी चौड़ाई। और इनकी जो अल्टीट्यूड है कितना है इनका, 600 से 1500 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, अब इसका जो अलग अलग नेम से इसको जाना जाता है, इनके अलग अलग नाम डाले गए हैं, अलग अलग शिवालिक रेंज जो है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम से इसको जाना जाता है। जैसे जम्मू में जम्मू हिल्स के नेम से इसको पुकारा जाता है, इसको शिवालिक्स को। फिर इनका दूसरा नाम जो है डफला, मीरी, अबोर, मिशमी हिल्स, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में इनको बोला जाता है। और आपको एक इम्पोर्टेंट मिडिल हिमालयाज़ में एक पॉइंट आपको ऐड करना है, जो आपके मीडोज़ हैं ना, जो आपके गुलमर्ग में जैसे आपको मीडोज़ पाए जाते हैं, वो जो है लेसर हिमालयाज़ का पार्ट है। ठीक है, मीडोज़ जो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन कलर के, तो वो आपके हो गए मीडोज़। ये भी आपका किसका फीचर है, मीडोज़। ये लेसर हिमालयाज़ में पाए जाते हैं, ये आप ऐड कर लो मिडिल हिमालयाज़ में एक पॉइंट। अब आपको मैंने बता दिया
ढंग रेंज, डंडवा रेंज उत्तराखंड में बोला जाता है। शिवालिक रेंज को ढंग रेंज, डुंडवा रेंज, और उत्तराखंड में इसको इस नाम से जाना जाता है। चिड़िया घाट हिल्स जो है नेपाल में जाना जाता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको शिवालिक जो है, शिवालिक्स में क्या होता है, when the rivers were able to cut their courses through the lakes filled with the conglomerate deposit, the lakes were drained away, leaving behind plains called dunes, or dunes in the west and dwars in the east. क्या होता है शिवालिक, शिवालिक लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय आपको मैंने बताया, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, ठीक है, आउटर हिमालयाज, शिवालिक जो शिवालिक और जो आपका मिडल हिमालयाज है, इनके बीच में क्या होता है, कभी कभी इनके बीच जो लेक्स डिपॉजिट करते हो जो है यहाँ पे वैलीज बन जाती हैं, ठीक है, लिविंग बिहाइंड प्लेन्स कॉल्ड, इन वैलीज का नाम क्या है, इन वैलीज का नाम जो है दून्स और द्वार्स का है। दून्स जो है आपके दून्स आपकी वेस्ट साइड है, ठीक है, ये दून्स आपकी वेस्ट साइड है और द्वार्स आपकी ईस्ट साइड है, ठीक है, जैसे देहरादून आ गया, कोटली दून आ गया, ये आपके आगे वेस्ट साइड, और आपके जो द्वार्स हैं ये कहाँ पे आपके, ये आगे आपके अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, ठीक है, ये आगे आपके इस साइड आ गया आपके द्वार्स, ये अरुणाचल वाली साइड आ गए द्वार्स, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये किसके बीच है, शिवालिक और मिडल हिमालयाज़ के बीच में ये वाली जो वैलीज़ पाई जाती हैं इनको क्या बोलते हैं, दून्स और द्वार्स, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवालिक के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये पूछे जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इनका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिशमी इस नाम से जाना जाता है। ढंग रेंज, डंडवा रेंज उत्तराखंड में जाना जाता है। चिड़िया घाट रेंज जो है कहाँ जा, नेपाल में बोला जाता है। तो ये आपका आ गया आज का हमारा हिमालयन रेंज हमने पढ़ा है, तो इसको आप देखिए। और आप इसके रिलेटेड MCQs अगर आप देखना चाहते हैं आप गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पे आपको इनके रिलेटेड MCQs, और ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि जब भी आप MCQ सॉल्व करते हैं पहले थ्योरी पढ़ने के बाद आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको पता चलता है आपको कितनी नॉलेज है और कितना आपको आता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए MCQs की वीडियोज़ लाऊँगी, लेकिन ये फिज़िकल डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था ये थोड़े ओल्डर हिमालयाज़ है, ओल्डर टाइप ऑफ हिमालयाज़, ये मेन लैंड में नहीं आते, मेन हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है, ये ओल्डर हिमालयाज़ में आते हैं। और इनका दूसरा नाम जो है तिब्बतन हिमालयाज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हिमालयाज़ में क्योंकि ये तिब्बत में पाया जाता है, इसलिए इनका नाम तिब्बतन हिमालयाज़ भी है, ट्रांस हिमालयाज़ का। अब मैंने आपको लोकेशन इसकी पहले बताई थी, जैसे हमारे मैप पे दिखाऊंगी मैं आपको, जैसे आपके आ गए आपके ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है, ये आ गए आपके मिडल हिमालयाज़, थोड़े छोटे, उससे छोटे शिवालिक्स आ गए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालयाज़ जो हैं ग्रेटर हिमालयाज़ के से पीछे हैं, नॉर्थ वाली साइड है, लेकिन इससे लेंथ में छोटे हैं। ग्रेटर हिमालय से लेंथ में छोटे हैं लेकिन हैं नॉर्थ वाली साइड। ये वाली रेंज जो है ये कौन सा है, ये जो जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज और कराकोरम रेंज, ये सारे क्या है आपके ट्रांस हिमालयाज़ हैं। ट्रांस हिमालय ये जो कराकोरम है, लद्दाख, जस्कर, ये जो है 3 फेजेस में इसको भी डिवाइड किया गया है ट्रांस हिमालय को। फर्स्ट रेंज आ गई आपकी कराकोरम, सेकंड आ गई आपकी लद्दाख, तीसरी आ गई आपकी जस्कर रेंज, ठीक है। तो ये आपकी लोकेशन मैंने आपको बता दी कि ग्रेट हिमालयाज़ की नॉर्थ वाली साइड जो है साइज़ लेकिन इनका जो है कम है उनसे। तो कंटेंट हम पढ़ेंगे क्या है इसमें, आल्सो कॉल्ड द तिब्बतन हिमालयाज़, क्योंकि ये तिब्बत में पाए जाते हैं। आपको मैंने लोकेशन बता दी इनकी, ये भी आपको बता दिया है। द हिमालयन रेंज इज़ इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज। ये जो आपकी ट्रांस हिमालयन रेंज है ग्रेट हिमालयाज़ के नॉर्थ में है बिल्कुल। जैसे ये आपके आगे ग्रेट हिमालयाज़, इसके पीछे हैं वो, इसके पीछे लेकिन साइज़ में कम है, नॉर्थ में है। ये आगे आपके ट्रांस हिमालयाज़।
अब इनकी जो रेंजेस हैं, ज़स्कर, लद्दाख एंड काराकोरम जो है मेन रेंजेस, 3 फेजेस में 3 रेंजेस हैं इनकी, इसकी हिमालय, इसकी ट्रांस हिमालय की 3 रेंजेस हैं, ज़स्कर, लद्दाख एंड काराकोरम। ठीक है, मैंने आपको बताया काराकोरम को दूसरा नाम जो है क्या है, कृष्णागिरी भी है। अब हम मैप में देखेंगे, मैप में भी मैंने आपको दिखा दिया कि आपकी है काराकोरम रेंज, ये आ गया आपकी ज़स्कर रेंज, काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर ज़स्कर रेंज। लद्दाख जो है बिटवीन काराकोरम और ज़स्कर में। आपको मैंने बताया था K2 जो है काराकोरम रेंज में पाया जाता है। ये देखो दिख रहा है ना छोटा सा पीक, ये काराकोरम रेंज में है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है ये वाला पूरा। फिर आता है हमारा ग्रेट हिमालय ये वाला, फिर इससे बीच इससे डाउन साउथ वाली साइड आता है, ग्रेट हिमालय के साउथ साइड आता है मिडल, फिर उससे साउथ आता है शिवालिक रेंज। तो ये आपको याद रखना है। 3 रेंजेस जो है किसकी हैं, ट्रांस हिमालयस की। अब ट्रांस हिमालय जो है इसकी एवरेज एलिवेशन कितनी 3000 मीटर है अबव सी लेवल, और इसकी जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई जो है 40 किलोमीटर से लेके 225 किलोमीटर में भी सेंट्रल पार्ट में जो है 225 किलोमीटर तक जाती है इसकी लेंथ। अब जो ट्रांस हिमालयाज़ है, इसकी जो ट्रांस हिमालय की जो 3 फेजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड ये ज़स्कर। काराकोरम का जो दूसरा नाम जो है कृष्णागिरी रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रिवर जो इंदस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैलाश रेंज से। अब कैलाश रेंज जो है आपको बता दूँ मैं, कैलाश रेंज जो है किसका नाम है, कैलाश रेंज जो है चाइना में ही ज़स्कर रेंज का जो है कैलाश नेम से जाना जाता है। चाइना में जो है इसका ज़स्कर रेंज का नाम क्या है, कैलाश माउंटेन। ये जो ज़स्कर रेंज है ना ये वाली, तो ये जो है कैलाश माउंटेन बन जाती है चाइना में जाके, इसका नाम क्या पड़ जाता है, कैलाश माउंटेन। ये जो है यहाँ से हमारी इंदस निकलती है, और यहीं से इधर से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है साउथ साइड आ जाती है, इस साइड पहले ईस्ट साइड जाती है, फिर साउथ वाली साइड जाती है, ये पहले नॉर्थ वाली साइड जाती है, फिर इधर ये वेस्ट वाली साइड आ जाती है इंदस। ठीक है, ये है आपका कैलाश माउंटेन से जो है हमारी इंदस निकलती है, जो कैलाश माउंटेन जो है ज़स्कर का ही नाम है चाइना में। तो ये है आपकी 3 रेंजेस हैं आपकी। और जो K2 है, गोदुन अस्तिन जो है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये भी आपकी कहाँ पाई जाती है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये भी आपकी काराकोरम रेंज में पाई जाती है। K2 गोदुन अस्तिन ये जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया में, और इंडियन यूनियन की जो है हाईएस्ट पीक है। ठीक है, आपको बता दूँ मैप में, आपको पहले ही भी बताया, फिर से बता देती हूँ। ये जो पीक है यहाँ पे छोटी सी पीक दिख रही है ना, ये काराकोरम, ये है आपका K2, ये वाला, ये जो है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।